वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसी वनस्पति, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस फल को देखकर आपने अंदाज लगा लिया होगा दोस्तों कि यह है कुंदरू, परंतु आज मैं आपको कुंदरू की दो प्रजातियों के बारे में बताऊंगी। एक कुंदरू वह होता है जिसे हम लोग खाने में, सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, और एक कुंदरू होता है जंगली कुंदरू या जिसे हम लोग बिम्बी भी कहते हैं। वर्षा काल में कई वनस्पतियां अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु इनका बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में महत्व होता है। और ये जो जड़ी बूटियां होती हैं दोस्तों, सामान्य बीमारियों से लेकर कई गंभीर बीमारियों को भी ठीक करती हैं। आज मैं आपके साथ बिम्बी की बेल, बिम्बी के फल, बिम्बी की पत्ती के फायदों के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूं, और इसे जंगली कुंदरू भी कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि जंगली कुंदरू की क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे जो कुंदरू होता है दोस्तों, दो प्रजाति होती है, जैसा मैंने बता दिया आपको कि एक मीठा कुंदरू होता है और दूसरा होता है जंगली। परंतु जो जंगली कुंदरू होता है या जंगली बिम्बी भी कहते हैं, इसका औषधि गुण बहुत ज़्यादा होता है। इसके फल हरे रंग के होते हैं, सफ़ेद धारियाँ होती हैं, पकने पर इसके फल लाल रंग के हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ हरे फल हैं जिन्हें मैं तोड़ रही हूँ, और ये बेल मेरे यहाँ भी दीवारों पर लग गई है, दीवारों के सहारे चढ़ गई है दोस्तों। और ये बारिश के मौसम में अपने आप ही जगह जगह लग जाती है। सड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों में, पानी की जगह पर इसकी बेल बहुत आसानी से कहीं ना कहीं लगी दिखेगी। आप इसकी पहचान कर लीजिए, फलों को देख लीजिए, हरे धारी वाले, सफ़ेद धारी वाले फल हैं, पकने पर लाल फल होते हैं। फलों का भी बहुत प्रयोग है। डायबिटीज़ की बीमारी के लिए तो रामबाण दवा है दोस्तों। इसके पत्तों को देख सकते हैं, तिकोने आकार के पत्ते होते हैं, थोड़े मोटे रोएदार हरे पत्ते होते हैं दोस्तों। इसके पत्तों का रस यदि आप चर्म रोग पर लगाते हैं तो दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग की परेशानी बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। अभी मैं प्रयोग करना भी बताऊंगी आपको। औषधि गुणों का भंडार है और बारिश के मौसम में जगह जगह लगा रहता है। आप पहचान कर लीजिए, हो सकता है आपके घर के पास भी लगा हो। त्वचा संबंधित कई विकारों को दूर करते हैं इसकी पत्तियों का रस। तो ये जो बिम्बी है, जिसे कि हम लोग कड़वा कुंदरू कहते हैं दोस्तों, क्योंकि मीठे कुंदरू की तो हम लोग सब्जी बनाते हैं। यह है कड़वा कुंदरू, नीम से भी ज़्यादा कड़वा होता है, परंतु इसके औषधि गुण मीठे कुंदरू से कई गुना ज़्यादा होते हैं। पुराने से पुराना दांत, खाज, खुजली होगा ना दोस्तों, ये समस्या, या पुराना घाव होगा, जख्म होगी, या किसी कारण आपको कोई चोट लग गई है, आपके शरीर में सूजन आ गई है, तब भी आप इसके पत्तों का लेप या पत्तों का रस लगा लें। एक पका हुआ कुंदरू यदि खाते हैं आप इसका, तो डायबिटीज़ की बीमारी जड़ से समाप्त होती है। पका हुआ दोस्तों, कच्चा नहीं, पका हुआ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके एक एक औषधि फायदे। शरीर में कहीं घाव है, जख्म है, या मोच लग गई, तो इसके एक पत्ते में सरसों का तेल लगाकर आप मोच की जगह पर लगा लें। आपके शरीर में जहां मोच लगी है या जल गए हैं, कट गया है, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो ये तो फल हो गए दोस्तों। फलों का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। पका हुआ फल डायबिटीज़ की रामबाण औषधि है, इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। तो ये जो फल होता है, ये स्वाद में मधुर, शीत, कफ नाशक होता है, रुचिकर होता है। वैसे तो जलन को कम करता है, लीवर की सूजन, चर्म रोग, पीलिया की बीमारी, और साथ ही साथ दोस्तों स्किन डिसीज के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। पत्ती का प्रयोग कैसे करना है, चलिए देखिए। पत्ती को पीस लें, इसका लेप आप लगा सकते हैं। पत्तियों को चाहें तो आप इस पत्तियों का तेल बना सकते हैं दोस्तों। यदि आप बिम्बी की पत्तों का तेल अपने चर्म रोग पर लगाते हैं, किसी फंगल इन्फेक्शन पर लगाते हैं, फंगल इन्फेक्शन तुरंत ही समाप्त हो जाता है। मुंह में यदि छाले आ गए हैं तो इसकी एक पत्ती को चबा चबा कर आप थूक दें, उसे मुंह के छाले बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। कान दर्द के लिए भी पत्तों का, इसका एक बूंद रस डालने से कान का दर्द ठीक होता है। शरीर में कहीं भी ज़्यादा खुजली हो रही है, इसके एक दो पत्तों को पीस कर लेप लगा लें। दांत, खाज, खुजली की तो रामबाण दवा है। गांव में लोग बिच्छू काटने, सांप काटने पर प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं दोस्तों, इसके फल को तोड़कर पीस के उसका पेस्ट लगा देते हैं। तो ऐसा कहते हैं बिच्छू का जो जहर है वह चढ़ना रुक जाता है और उसका असर कम हो जाता है। इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, परंतु प्राथमिक उपचार में गांव के लोग इसके फल को पीस कर जहरीले कीड़े के काटने की जगह पर लगा देते हैं।
पुराने से पुराना दांत खाज खुजली के लिए पत्तियों का रस बता दिया है मैंने आपको, बहुत फ़ायदेमंद है। चोट पर लगाएं, सूजन पर लगाएं, कैसी भी घाव है दोस्तों उस पर लगाएं, घाव भर जाता है दोस्तों। किसी के शरीर में चेचक के दाग है ना दोस्तों, और जो दाग नहीं जा रहे हैं तो इसके पत्तों को तेल में पका लें और उस तेल को लगाएंगे तो चेचक के दाग भी चले जाते हैं। इसके फूल पत्ते को सुखाकर चूर्ण भी बनाया जाता है दोस्तों, और त्वचा के विकारों में प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पत्ते आपको दिखाए हैं। आपको मान लो शरीर में कहीं मोच लग गई, कई बार हमारा हाथ लचक जाता है, कहीं मोच लग गई, तो पत्तों में सरसों का तेल लगाना है। हल्का गरम करके लगाएं पत्ते को दोस्तों, तवा होता ना, तवे के ऊपर रख दें, गरम हो जाएगा, हल्का गरम गरम आप अपने जहाँ पर आपको मोच आ गई है, हड्डी में सूजन है, वहाँ पर लगाएं। आप देखेंगे सूजन भी उतर जाएगी, मोच भी उतर जाएगी। तो ये बारिश के समय में ऐसी प्राकृतिक चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। आप इसके फल को देख लिए, हरे चमकदार फल हैं और दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं ये। और ये बेल इतनी तेजी से फैलती है, कई नामों से जाना जाता, बिम्बी, बिम्बिका, तोंदली, तंदूरी, कंदूरी बोलते हैं, बिम्बी कहते हैं दोस्तों। इतने सारे इसके नाम हैं। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। दांत खाज खुजली, शरीर में कोई गठान है तो पत्तियों का पेस्ट आपको ऐसे लगा लेना है जैसे मैंने आपको निकाल कर दिखाया है दोस्तों। इसका वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक जो इसका नाम है दोस्तों, कोकनिया ग्रैंडिस कहा जाता है इसे। और ये अच्छा औषधीय प्लांट है। तो आप इसके पत्ते फल को ध्यान से देख लें, आप इसकी पहचान कर लें दोस्तों। ये शायद आपके घर के आसपास सड़कों के किनारे में लगा होगा। आपके यहाँ इसे किस नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही बढ़िया औषधि बेल है। सिर दर्द, पेट के कीड़े, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। और पकने पर इसका जो फल मैंने आपको दिखाया लाल रंग का हो जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मधुमेह के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। आयुर्वेद में भी चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। और इसके पत्तों को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। तिल का तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल, तीनों में से कोई भी तेल लें और 5 से 6 पत्तों को तोड़कर आप इसे स्लो फ्लेम पर पका लें। और पकने के बाद इस तेल को छानकर यदि दांत खाज खुजली या फोड़े पर भी लगाते हैं, आप कोई वुंड हो गया है, आपको जख्म हो गया है, या कहीं पर सूजन है, या फिर हड्डी लचक गई है दोस्तों, आपको बहुत आराम मिलेगा। गठिया का दर्द है, अर्थराइटिस की परेशानी है तो जॉइंट पेन पर भी आप इस तेल से मसाज करेंगे तो जोड़ों के दर्द से आपको राहत मिलेगी। और एक पका फल खाएंगे तो डायबिटीज़ जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो जंगली कुंदरू या कड़वा कुंदरू भी कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही लाभकारी है। और अब आप देख सकते हैं स्लो फ्लेम पर ही तेल को पका रही हूँ। पत्तियाँ थोड़ी क्रिस्पी हो जाएं तब तक के पकाना, ताकि पत्तियों के सारे पोषक तत्व तो इस ऑयल में आ जाएं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आप इसे छान कर स्टोर कर लें और इस तेल को आप दांत खाज खुजली ऐसी जगह पर लगाएंगे ना दोस्तों, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। गठिया में लगाएं आप, आपको इतना जल्दी आराम मिलेगा जोड़ों के दर्द से। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी दोस्तों। इसके सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, 5 पंखुड़ी वाला सफ़ेद फूल होता है इसका। और आयुर्वेद में इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये जो कुंदरू की बेल है हमारे भारत के ज़्यादातर सभी क्षेत्रों में उत्पन्न हो जाती है वर्षा ऋतु में। आपके पास भी ये लगी होगी तो आपको अब इसके औषधि फायदे पता चल गए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।